तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है और क्वेश्चन नंबर 11 को किस तरह से सॉल्व करेंगे, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर ये प्रूव करना है हमें। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज रोम्बस। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बुक के अंदर कोई भी फिगर नहीं है, हमने ये फिगर यहाँ पर बना लिया कि ए बी सी डी हमारा कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम जो है वो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है बच्चों परिगत, ठीक है। हिंदी में अगर इसका मीनिंग निकालें तो क्या होगा, परिगत। मतलब कि जो सर्किल है एक तो उसके अंदर होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम के, और उसकी बाउंड्री से टच होता हुआ ये सर्किल बनाया जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं सर्कमस्क्राइबिंग या हिंदी में कहते हैं परिगत, ठीक है। तो बच्चों वो ये कह रहे हैं कि ये ए बी सी डी जो है ये तो पैरेललोग्राम है, ठीक है। मान लो कि ये पैरेललोग्राम है, तो आपको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस ही होगा, ठीक है। ये जो पैरेललोग्राम होगा वो रोम्बस होगा। तो रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइडें इक्वल होती होता पैरेललोग्राम जैसा है, आमने सामने की लाइनें पैरेलल रहेंगी, इक्वल रहेंगी। लेकिन यहाँ पे रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले यहां पर हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप प्रूफ भी लिख सकते हैं, प्रूफ लिख दो, ठीक है। प्रूफ, हमें कैसे प्रूफ देना है इसका। तो सबसे पहले लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कि ये जो ए बी सी डी है वो हमारा एक पैरेललोग्राम, हम इसको मानकर चल रहे हैं, ठीक है। अब जो क्या करना है कि हम जानते हैं, अगर हम इस पॉइंट को देखें, डी पॉइंट को देखें, तो डी से एस ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, और डी से आर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो ये दोनों टेंजेंट हो गए, डी आर और डी एस क्या हो गया, टेंजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और एक्सटर्नल पॉइंट हो रहा है हमारा डी। और हम जानते हैं कि अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात लिख लेंगे, वी नो दैट tangents from and from same external point, ठीक है। from same external point to circle, ठीक है। कि वी नो दैट टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल, जो सर्किल पे जा रहे हैं, आर इक्वल, तो वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ फिर क्या कह सकते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं डी आर इक्वल टू डी एस, क्या लिख सकते हैं, डी आर इक्वल टू डी एस। बोलो मेरी बात सही है या नहीं, डी आर इक्वल टू डी एस, ठीक है। यहां पर हम लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट डी, ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट डी से जा रहे हैं दोनों टेंजेंट। उसी तरीके से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे आ जाओगे, तो ये सी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सी से गया ये सी क्यू और ये आया सी आर, तो सी आर इक्वल होगा सी क्यू के। सी आर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के, तो सी आर इक्वल टू सी क्यू। और यहां पर भी हमने यही थ्योरम लगा दी कि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, और यहां पे पॉइंट क्या हो जाएगा, सी हो जाए। बोलो मेरी बात ठीक है या नहीं, ठीक है। अब बच्चों यहां पर आ जाओ, ये हो गया बी एक्सटर्नल पॉइंट, बी से आया बी पी और बी से आया बी क्यू, ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं, तो बीपी बराबर हो जाएगा बी क्यू के, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि बी पी बी लिख दो, चलो पी बी लिख दो, पी बी इक्वल टू बी क्यू। और यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट क्या है बच्चों, बी है, तो टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट बी बच्चों यहां, ठीक है। अब यहीं पर
हमें मिल रहा है ए बी एक्सटर्नल पॉइंट, तो ए से ए पी और ए एस, ठीक है, ए पी और ए एस। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि ए पी इक्वल टू ए एस। बोलो मेरी बात सही है या नहीं? और यहां पर भी हम लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, और एक्सटर्नल पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर, ए है। बोलो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो हमने इस तरह से हमने ये लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों यहां पर अगर हम ये हमें जो इक्वेशन मिल गई ना, इक्वेशन कह दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो बच्चों यहां पर अगर हम इन सब इक्वेशन को जोड़ दें, ठीक है, इन सब इक्वेशन को जोड़ दें। अच्छा बच्चों एक चीज यहां पर, क्योंकि मैं आगे करूंगा तो उससे बढ़िया है कि ये है कि यहीं पर कर लें, तो इस लाइन को थोड़ा सा, ये जो लेट ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, लेट यहां कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ताकि जगह भी बने बोर्ड पे, और आगे करेंगे उससे बेहतर यह है कि यहां पर कर लें, ठीक है। मैं बताता हूं क्या करना है यहां पर, ठीक है। अब बच्चों ये तो हमने मान के चला था, क्वेश्चन हमसे कह भी रहा है कि ये जो ए बी सी डी है कोई पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइबिंग है, उसे रोम्बस प्रूव करना है। तो अगर पैरेललोग्राम है ये ए बी सी डी, तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि ए बी जो है लाइन वो किसके बराबर होगा, डी सी के बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की लाइनें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर हो जाएगा डी सी के, या सी डी लिख दो, और ए डी बराबर होगा, ए डी ये वाली लाइन बराबर होगी बी सी के, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की वजह से हमने कह दिया यहाँ पर, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पर वैसे ही चलना है जो हम कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो 1 2 3 4 इक्वेशन मिली इनको ऐड कर दो, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो बच्चों ऐड कर दो, तो डी आर प्लस सी आर, यहां पर क्या आ जाएगा, डी आर प्लस सी आर प्लस पी बी प्लस ए पी इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड सारी जुड़ जाएंगी, और सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड सारी जुड़ जाएंगी, और राइट हैंड में सारी जुड़ जाएंगी। तो डी एस प्लस, डी एस के बाद है सी क्यू, प्लस सी क्यू के बाद है बी क्यू, और बी क्यू के बाद है बच्चों ए एस, ठीक है। अब डी आर सी आर देखो, डी आर और ये सी आर, तो डी आर सी आर जोड़ के क्या हो रहा है, डी सी हो रहा है, ठीक है। डी आर सी आर जोड़ के क्या हो रहा है, डी सी, और पी बी और ए पी, तो पी बी और ए पी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी इक्वल टू, अच्छा डी एस और ए एस जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो डी एस और ए एस क्या हो रहा है, ए डी, और सी क्यू और बी क्यू क्या हो रहा है, सी क्यू, और बी क्यू क्या हो रहा है, बी सी प्लस बी सी, ठीक है बच्चों। तो इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखो कि DC किसके बराबर है, DC AB के बराबर है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड दिस इक्वेशन, ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम नाम नहीं दे पाए तो यहाँ पे इसको इक्वेशन A कह दो, स्मॉल a, और इसको इक्वेशन B कह दो, स्मॉल b, ठीक है। कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या इसको 5 के बाद इसको 7 और इसको 8 कह दो, ठीक है। तो यहां पर डी फ्रॉम इक्वेशन ए, ठीक है, एंड बी, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन ए बी और एंड 5, तो इन तीन इक्वेशन से, तो डीसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ठीक है, जगह कम है बोर्ड पे, तो डीसी को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, ए बी, तो हम उसको लिख लेते हैं ए बी प्लस ए बी, हमारा पहले से था ये वाला ए बी, ठीक है। बोलो क्लियर है? तो हमने ये कर लिया ए बी, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखिए, ये है हमारे पास बी सी, ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं भाई, ए डी और बी सी बराबर है, तो इक्वल टू
AD को हमने लिख लिया BC, AD को यहाँ वाले AD को हमने क्या लिख लिया BC, और BC यहाँ पे पहले से है तो BC। अब बच्चों ये क्या हो गया 2AB, 2AB इक्वल टू 2BC, ठीक है। अब यहां से 2 को इधर ले जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा AB इक्वल टू BC, ठीक है। AB इक्वल टू हम BC लिया है, यानी मतलब ये AB वाली लाइन और ये BC वाली लाइन और पैरेललोग्राम की ये एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल हो रही है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम था, उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई बच्चों, यहां पर देखो, ठीक है, क्लियर है। तो अगर AB BC के बराबर है तो AB DC के बराबर था, ठीक है। तो इसको कह दो इक्वेशन नंबर 6 कह दो इसको। अब बच्चों यहां से देखिएगा, ठीक है, बस हो गया सवाल ये। अब यहां पर हम लास्ट में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन A B एंड इक्वेशन 6 बच्चों, इक्वेशन 6, ठीक है। अब बच्चों यहां से देखो AB किसके बराबर है, AB बराबर है DC के, ठीक है। AB किसके बराबर है DC के, और AB BC के भी बराबर है भाई, AB BC के भी बराबर है कि नहीं। तो AB BC के बराबर भी, और BC किसके बराबर है, BC AD के बराबर है, BC AD के बराबर है। तो AB बराबर BC और BC बराबर DC और DC बराबर AD, यानी मतलब ये चारों साइडें इक्वल हो गई आपस में चारों साइडें इक्वल हो गई। और किसी पैरेललोग्राम की चारों साइडें अगर आपस में इक्वल हैं तो वो क्या बन जाता है, एक रोम्बस बन जाता है। सो हम यहां पर कह सकते हैं कि ABCD इज अ रोम्बस, और इस तरह से हम ये प्रूव कर देंगे। हेंस प्रूव्ड हो गया ये जो हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में कहा था बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो मैं समझ रहा हूँ कि आप हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।